बोलो ना, तुम कह रहे हो मोदी ने किया क्या है? अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? नमस्ते दोस्तों, अगर आप लोग सोशल मीडिया चलाते होंगे तो आप लोगों को ये चीज़ पता होगा कि हमारे इंडियंस आजकल बहुत तेज़ी से वायरल हो रहे हैं विदेशों में अपनी हरकतों की वजह से। और हर वीडियो जो आ रहा है आजकल सामने वो गवारपंथी से भरपूर होता है। कहीं लड़की छेड़ देना, कहीं सड़क पर जाम करके नाचना शुरू कर देना, ये सब बहुत आम चीज़ हो गई हमारे इंडियंस के लिए। पहले इंडिया में करते थे, अब बाहर कर रहे हैं, विदेशों को भी टारगेट कर रहे हैं। इन चीज़ों से होता ये है कि ये लोग ये सारी चीज़ें बाहर करके आ तो जाते हैं, लेकिन जो वहाँ पर कुछ काम करने के लिए गए हैं या पढ़ाई करने के लिए गए ना, तो उनके लाइफ पर बहुत असर पड़ता है, उनको बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। और ये कहीं ना कहीं हमारे इंडिया को भी इंडिया के नाम को भी बहुत ख़राब करता है। दरअसल आजकल एक वीडियो बहुत ही तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक लेडी जो कि इंडिया से है, उसकी एक 20 साल की बेटी होती है, वो अमेरिका जाती है वो लेडी, और वहाँ जाकर अमेरिका के एक स्टोर पर चोरी करते हुए पकड़ी जाती है। यूँ तो अमेरिका और किसी भी देश में चोरी होना बहुत ही आम बात है, कोई भी देश में होता ही है, मगर ये केस इसीलिए इतना ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है क्योंकि ये जो लेडी चोरी करते हुए पकड़ी गई है, इसका पुलिस वालों के साथ में जो कॉन्वर्सेशन होता है, जब पुलिस वाले आते हैं और इसे पकड़ लेते हैं, तो जो कॉन्वर्सेशन है ना, वो बहुत ही ऑकवर्ड और एम्बेरस कर देने वाला होता है। और उससे भी मेन चीज़, एक बहुत बड़ा सवाल हम सारे इंडियंस के लिए खड़ा होता है। ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं कि ये वीडियो इतने तेज़ी से वायरल क्यों जा रहा है। She's been in the store. We've been watching for at least 4 hours. She's taken a ton of merchandise, different kinds. We're getting a total right now for you. It'll be well over 500, I'm sure. No, it will be more. You're right. Yeah. यार इस लेडी को पता तो है ना कि कॉन्वर्सेशन क्या चल रहा है। वो स्टोर वाला कह रहा है कि इसने $500 की के आसपास की चोरी करी है, तो ये उस पर कहती है कि नो इट विल बी मोर, हो सकता है कि उससे की ज़्यादा की चुराई हो मैंने। यार इसका मतलब मेंटल स्टेट किस लेवल पर है मुझे समझ नहीं आ रहा। मतलब कोई अगर पकड़ता है, कोई पुलिस अगर पकड़ता है तो चोर को कि आपने ₹500 की चोरी करी है, तो वो ऐसा थोड़ी कहेगा कि मैंने 500 नहीं, मैंने उसकी ज़्यादा की चोरी करी है। तो भाई इतनी जो ईमानदारी थी ये पहले कहाँ गई थी आप में? यार मुझे नहीं लगता कि इस लेडी का मेंटल स्टेट बिल्कुल भी सही है, और एल्स शी इज़ हाईली एम्बेरेस्ड विद द थिंग शी डिड। नहीं तो मुझे लगता है कि ये नर्वस होकर, बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई है चोरी के बाद, पकड़े जाने के बाद, इसीलिए हड़बड़ाहट में और बावली होकर कुछ भी बड़बड़ कर रही है, किसी भी बात का कुछ भी जवाब दे रही है। देखा आप लोगों ने पुलिस वाली का रिएक्शन? जैसे ही उस लेडी ने बताया कि वो इंडिया से है तो उसका रिएक्शन कैसा था? पुलिस वाली भी लाइक अब मजा आएगा ना बीड़ू। I don't get into any trouble. Yeah, it's too late for that, girl. ओह वाह, दीदी कोई प्रॉब्लम में नहीं फंसना चाहती है। दीदी आपके पास प्रॉब्लम में ना फंसने के लिए ऑलरेडी 7 घंटा था ये चीज़ सोचने के लिए, जब आप स्टोर में 7 घंटा चोरी करने में बिता रही थी। यार ये अमेरिका वाले भी सोचते होंगे कि चोर तो बहुत पकड़े, लेकिन इतना घंट पागल चोर और बेवकूफ़ चोर पहली बार हाथ लगाए। From this country, I'm not going to be staying here. Okay. Are you allowed to steal things in India? No. यार यहाँ पर पुलिस ऑफिसर ने एक बहुत अच्छी बात कही कि तुम इंडिया से हो तो इसका क्या मतलब है, तो क्या इंडिया में चोरी करना अलाउड है? बहुत ही सूझबूझ तरीके से इन लोगों ने, इन पुलिस वालों ने हैंडल किया है। इंडिया में तो इतनी देर तक सुनते भी नहीं, 4-5 कान के नीचे बजा भी दिए होते शायद। Yeah. Have a daughter who's 20. Well, we should be a better role model, right? Yeah. लिटरली जब मुझे पता चला ना कि इस लेडी की 20 साल की बच्ची है, तो लिटरली मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि तुम मनाते कैसे हो अपने दिमाग को इतना घिनौना और घटिया काम करने के लिए। मतलब हिम्मत कहाँ से आती है यार तुम में, इस उम्र में, वो भी इस इंटरनेशनल बेइज्जती के बाद। सोचो उस बच्ची का क्या होगा जब उसे पता चलेगा कि उसकी मम्मी क्या चीज़ करते हुए अमेरिका में पकड़ी गई है। कितना बुरा लगेगा उसे, लोग कितना ट्रोल करेंगे उसे। अरे कम से कम अपना नहीं तो कम से कम अपने घर वालों, अपने बच्ची का तो सोच लिया होता। Listen, please don't embarrass me, ma'am. बाप रे, प्लीज डोंट एम्बेरस मी मैम। आप लोगों ने बचपन में वो कहावत तो सुना ही होगा ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आज एग्जाम्पल देख लो, इसी को बोलते हैं। खुद चोरी करके अपने साथ साथ पूरे कंट्री का नाम मिट्टी में मिला दिया, और उसके बाद मैडम खुद एम्बेरस फील कर रही है। मैं पुलिस ऑफिसर से एक चीज़ का दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि इसके दिमाग का टेस्ट करा लेना, इसका मेंटल स्टेट का चेकअप करा लेना कि सही है कि नहीं। मतलब खुद चोरी करके पकड़ी गई और पुलिस से ही मदद मांग रही है, पुलिस से बचने के लिए पुलिस से ही मदद मांग रही है। वाह। So I'm really sorry. I'm ready to pay for this. That's, again, I understand that you're sorry. I know you're ready to pay for it now, but you didn't want to pay for it then. So I need you to give me your identification, please. I'm really sorry. और उसके बाद क्या होना था, वही होता है जो हर चोर के साथ होता है कि आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम रेडी टू पे फॉर इट। मैं पैसे भरने के लिए तैयार हूँ। मगर वो बहुत ज़्यादा लेट कर दी। दीदी ये इंडिया नहीं कि तुमने पैसे दे दिए और घर जाकर अपने अगले शिकार की तैयारी करना चालू कर दी। I'm not taking anything.
I'm ready to even pay for it. Does not work like that. I don't know why you keep saying the same thing over and over So again. what do you want me to do? I just want you to be quiet for right now. तो आगे वीडियो में इसने 1000 बार वही कहा है कि आई एम सॉरी, आई एम रेडी टू पे फॉर इट। पुलिस वालों का दिमाग खराब कर दिया लिटरली। और मुझे समझ में नहीं आता कि यूएस पुलिस इतना दिमाग से शांत कैसे हो सकती है। हमारे इंडियन पुलिस को थोड़ा सा ये चीज़ सीखना चाहिए कि किस तरीके से हैंडल करते हैं किसी भी केस को, और अपना आपा नहीं खोते। भाई कोई भी इस औरत को झेल ही नहीं पाएगा भाई 2 मिनट के ऊपर। इसने तो इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब किया, इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब किया है। और दूसरी चीज़ ना क्या होता है कि अगर तुम सच्चे हो ना तो तुम्हारे पास में एक्सप्लेनेशन होता है। ऐसा नहीं है कि इस लेडी ने पूरे वीडियो में कहीं पे भी प्रॉपर एक्सप्लेन करने की कोशिश ही नहीं की। इसने बस सॉरी कहा, जो कि चोर करता है चोरी करने के बाद या पकड़ा जाने के बाद में। इस सच का ना किसी महान इंसान ने कहा है कि सच के पैर होते हैं। इसने चोरी की है, इसने 7 घंटे तक स्टोर पे थी, इसने टैग्स हटाए, तो वो फुल्ली प्रूव्ड, मतलब वो समझ में ही आता है कि ये चोरी है। तो इसके पास ऑलरेडी कोई एक्सप्लेनेशन है नहीं, इसीलिए इतनी एम्बेरस हो रही है और ये सिर्फ 10 बार सॉरी की लट लगा रही है। कोई भी इंसान जब गलती करता है और जब पकड़ा जाता है तो वो सॉरी ही कहता है, और अगर वो ये सही होता है तो उसके पास प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होता है, जो कि इस लेडी के पास नहीं था। The minute he came, the minute the door opened, he came. I returned back. I said I was just waiting. I've not gone away. How would I even run with you? तो देखा आपने दीदी का लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, मतलब एक एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की और उसमें भी हक दी उसने। उसने कहा कि मैं भाग थोड़ी रही थी, उसने जैसे ही मेरा हाथ पकड़ के रोका तो मैं रुक गई ना। मैं भाग थोड़ी रही थी, इतने सारे ट्रॉली लेकर मैं भाग थोड़ी ना सकती हूँ। मैं चोरी थोड़ी ना कर रही थी, मैं भाग थोड़ी ना रही थी। मैंने तो सिर्फ जमा किया था। अगर उसने ना रोका होता तो भागे रही थी ना, उसने रोक लिया तो मैं भागी नहीं ना, तो मैं चोर थोड़ी ना हुई। ये दीदी का लॉजिक है। और इस पर क्या कहना चाहोगे आप लोग? If I've done run away or something, I have to. at least you can be. I know you all are being very helpful, but I just need you all to help me. First of all, not from this country. देखो, पहली बात, मैं इस कंट्री से नहीं हूँ तो मुझे तुम लोगों को हेल्प करनी चाहिए। तुम लोगों ने मुझे हेल्प करनी चाहिए चोरी करने में। तुम लोग कैसे मुझे पकड़ सकते हो? मैं छोटी सी चोरी तो कर रही थी, आसपास 1 लाख रुपए की। मुझे क्यों पकड़ रहे हो तुम लोग? क्यों ऐसा कर रहे हो? मैं दूसरे कंट्री से हूँ, मुझे सपोर्ट करो, मुझे चोरी करने में सपोर्ट करो। मुझे बताओ कि कैसे लेकर जाया जा सकता है, क्या किया जा सकता है। मुझे अपनी गाड़ी में बिठाकर घर छोड़ कर आओ, ये दीदी चाहती है। मतलब भाई लिटरली मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। मतलब इंडियंस की सोच देखकर पता नहीं ये लोग अपने दिमाग में क्या सोचते हैं। इनको लगता है कि सज़ा होगी ही नहीं या गलत है कि नहीं। एक्चुअली नहीं, प्रॉब्लम पूरे इंडिया की, क्योंकि इंडिया में ना इन सब चीज़ों को बहुत ही लाइटली लिया जाता है और 100-200 या पैसे वैसे देकर निपटा दिया जाता है, या ब्राइब चलती है, रिश्वत चलती है। इसलिए इस तरीके के माइंडसेट लोगों में है। हम लोग सोच रहे हैं कि ये जो लेडी है इस तरीके की बेतुकी बातें क्यों कर रही है और कैसे कर रही है, जबकि ये बेतुकी की बातें पूरी इंडिया में हर रोज़ होती है, हर रोज़ होती है। मुद्दा कितना भी बड़ा हो, अगर तुम्हारे पास पैसे है तो तुम छूट जाओगे। ये जो जिमिशा अवलानी है ना, ये सिर्फ एक केस नहीं है। देखने में ये सिर्फ कैमरे पे पकड़ी गई है, लेकिन हमारे देश में न जाने कितने सारे लोग हैं बिल्कुल ऐसे ही, जिनकी मानसिकता ऐसी ही है कि अगर कुछ हुआ तो हम बात कर लेंगे, सॉर्ट आउट कर लेंगे, डिस्कशन कर लेंगे, छोड़ देंगे। और इस लेडी को तो इतनी घाई है घर जाने की कि मुझे कितना देर लगेगा, प्लीज़ जल्दी बताइए। मतलब इसको चोरी करने में इसने 7 घंटा बिताया स्टोर में, मगर घर जाने की अभी बहुत घाई है जब पुलिस ने पकड़ लिया। Can I pay for this and finish it? What do you think the answer is going to be? I don't know. It's going to be no, just like it was the other 15 times. Let me. Family or friend? I need to call the friend that I will take some time to come home. ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। दिस लेडी कीप्स ऑन रिपीटिंग द सेम थिंग्स अगेन एंड अगेन कि वही आई विल पे फॉर इट, लेट मी जस्ट लीव, ऐसा वैसा वही सारी चीज़ें। देखो, देश के बाहर जब भी हम लोग होते हैं ना, तो एक चीज़ दिमाग में रखा करो कि जैसा देश वैसा भेष। ये चीज़ें सीखना पड़ेगा हम सबको। और ये जो चीज़ें शॉपलिफ्टिंग, ये एक लेसन है हम सब के लिए कि जो भी लोग ऐसा कुछ करने का सोच रहे भविष्य में या कभी सोचा है, ये से जस्ट सी दिस वीडियो वंस बिफोर कमिटिंग सच एक्ट्स। और दिस इज जस्ट नॉट अ वीडियो ऑफ अ रैंडम वुमेन। इंडिया की डिग्निटी इज बिंग क्वेश्चनड, ठीक है। इंडिया की डिग्निटी पर सवाल आकर खड़ा हो जाता है कि इंडिया के लोग कैसे हैं। ये चीज़ पूरा वर्ल्ड वाइड हर जगह बातें होती है, और जो कि हमारे इंडिया पर बहुत बुरा असर डालता है। वी ऑल एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया वी शुड टेक अ प्लेज कि आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे कि जिससे देश का नाम मिट्टी में मिले, और हर किसी ने ये प्लेज लेना चाहिए। देखो, सोचा था कि इस बार एक रोस्ट वीडियो बनाऊंगा, मगर क्योंकि ये वीडियो आ चुका था सामने, तो मैंने 1-2 दिन पहले ही सोच लिया था कि इस पर बनाना है, क्योंकि मुझे बोलना है नॉट जस्ट फॉर व्यूज़, ना कि सिर्फ व्यूज़ के लिए, क्योंकि ये टॉपिक मुझे भी बहुत ज़्यादा ऐसा खटक रही थी कि हमको भी बोलना चाहिए,
किसी के पास भी थोड़ा सा भी प्लेटफॉर्म है बोलने का तो वो उसने बोलना चाहिए ये चीज़ें, और ताकि लोगों को पता चले कि चीज़ें चल क्या रही है। और ये बहुत ही शर्मिंदा करने वाली चीज़ है। मैं नहीं चाहूँगा कि आगे से ऐसा कोई भी इंडियन ऐसा करता हुआ पकड़ा जाए, या कुछ भी इससे कुछ भी गलत करता हुआ पकड़ा जाए बाहर जाकर। मैं चाहूँगा कि नाम ही नाम हो इंडियंस का, बदनामी ना हो। तो अगर वीडियो यहाँ तक देखे हो आप लोगों ने तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर हर बार बोलना पड़ता है। अगर यहाँ तक देखे हो तो आप लोग बहुत कमाल के इंसान हो भाई, आप सब लोग मार्शल्स बन चुके हो। तो भाई सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट कर देना, और बताना कि वीडियो में अच्छा क्या लगा और नेक्स्ट किस पे बनाना चाहिए। मैं वैसे तो रोस्ट वीडियो बनाने वाला था, बट ये बनाना पड़ा बिकॉज बहुत ज़्यादा चुभ रही थी बातें। ठीक है, अगला वीडियो रोस्ट वीडियो होगा और अगला वीडियो मज़ेदार होगा। ठीक है, मिलते हैं, चलो जय हिंद।